रियासत के वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब, मंच पर तशरीफ लाए हुए हमारे दूसरे मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, मोअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन, हमारे टर्की और ईरान कॉन्सुलेट के हमारे गेस्ट, भाइयों बहनों, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। तेलंगाना रियासत एक 7 साल पहले बहुत ही बेहाल रियासत था। हमारे पास ना पीने को पानी थे, ना बिजली था, ना किसान के लिए पानी दे सकते थे। बेहाल हमारा हालत था। अल्लाह का फजल है, आप तमाम लोगों का ताउन है, आप तमाम लोगों का तायीद भी मिला है भरपूर तरीके से। और 8 साल के अंदर 7.5 साल में आज सारा ही हिंदुस्तान अंधेरे में है। तेलंगाना एक जगमगाता रियासत चमक रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। पीने का पानी हो, किसानों के लिए पानी हो, फसलों की उगाई हो, बहुत ही अच्छी तरक्की तेलंगाना रियासत ने हासिल किया है। अभी आते आते मैं हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों से मुलाकात करके आया। सारे हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं, जनाब ए.के. खान साहब अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरीके से इसी को कॉपी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये बात हो रही है। इस बात से हमको बहुत खुशी मिलती है कि तेलंगाना 7-7.5 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्टिव काम करके देश के लिए कई चीज़ों में एक मिसाल बन रहा है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बहुत ही किल्लत थी, लेकिन हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है, इकलौता रियासत है जहाँ 24 घंटा क्वालिटी पावर हर सेक्टर को दिया जाता है। यही नहीं, हमें और कुछ ज़्यादा कुछ करना है। हम कुछ कर पाए, रियासत में हालचाल ठीक है। मैं एक बात आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि मरकज़ में ज़रा गड़बड़ है, वहाँ कुछ बीमारी फैली हुई है, उसको ठीक करना है। हम भी हिंदुस्तान के हिस्सा है। देश ठीक है, मुल्क ठीक है तो हम भी ठीक है। हमारा पर कैपिटा इनकम था तेलंगाना का 1,24,000 रुपये 2014 में। आज हमारा पर कैपिटा इनकम है 2,78,000 रुपीस। हमारे में आधा परफॉर्मेंस, आधा का काम भी मरकजी सरकार नहीं कर पाया। हमारा जीएसडीपी 11.5 लाख करोड़ है, 11.5 लाख करोड़ है। अगर हिंदुस्तान के लेवल के जो मरकजी सरकार होता है वो हमारा बराबर का भी काम करता तो ये 11.5 लाख नहीं 14.5 लाख होना चाहिए था। यानी कि मरकज कमज़ोर है तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे, मरकज में गड़बड़ है तो हमारा भी गड़बड़ हो जाएगा। देशवासी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है, किसी भी तरीके से अगर देश बिगड़ रहा है, देश में बदहाली पैदा किया जा रहा है, खुसूसन किया जा रहा है, उसको रोकना हमारा काम है। देश को किसी भी हालत में खराब नहीं होने देना है। मुझे पूरा आशा है, भगवान अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ का गवाह होते हैं। कुछ ताकतें कुछ कर बिगाड़ने के, कुछ गड़बड़ करने के काम करते हैं, इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तोड़ फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ को तामीर करना बड़ी मुश्किल है। आज बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन वैली अब अमेरिका जो कहलाता है, वहाँ किस प्रकार का जहर फैलाया जा रहा है हम देख रहे हैं। ये हर जगह हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग साफ कह रहे, पूरी जनता से जनता भी समझने लगे, जो लोग हैं
दानिशमंद लोग हैं वो सारे समझने लगे, आगे चल के खुलेआम निकलने वाले हैं। इस प्रकार से देश को फिर से हमको संभालना पड़ेगा। देश का भलाई के लिए सबको कमर कसीटना होगा। इंशाअल्लाह हम भी आप तमाम लोगों के दुआओं से जिस किस्म से हमने तेलंगाना रियासत हासिल किया और इसको इस तरक्की के मंजिल पे पहुंचाया, उसी तरीके से हिंदुस्तान के तरफ भी नजर करेंगे, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह